हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल लाइफ स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 9 वीडियो। इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है कि 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है, तो वह राशि क्या है। ठीक है, राशि कहने का मतलब है कि हम लोग को मूलधन निकालना है, मतलब कितना पैसा था वही निकालना है, मूलधन निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग क्या दे दिया गया है कि 5%, मतलब प्रतिशत कहने का मतलब है क्या कि हम लोग को दे दिया है दर। तो 5% वर्ष की दर से, मतलब दर दे दिया 5% और 2 वर्ष दे दिया, हम लोग को समय दे दिया कितना, 2 वर्ष। और एक निश्चित राशि, मतलब कुछ राशि है, मतलब कुछ मूलधन है, उस मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 1 रुपया है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हम लोग को दे दिया है 1 रुपया, और हम लोग को दर दे दिया है 5% और वो समय दे दिया है 2 वर्ष, और हम लोग को मूलधन निकालना है, मतलब राशि निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021 में ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग अभी ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, जो कि सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग अभी ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक इतना सिंपल है कि आप इसे जल्दी, बहुत ही जल्दी आंसर दे सकते हो। देखिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितना समय दे दिया गया है। तो देखिए इसमें समय कितना बात किया गया, तो 2 वर्ष का बात किया गया। तो जितना वर्ष का आपको समय बात किया जाएगा उतना आप रोमन नंबर से सबसे पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको 2 वर्ष का बात किया गया तो आप सबसे पहले 2 वर्ष लिख लीजिए रोमन नंबर से। जैसे पहला यस और दूसरा यस, ये हो गया हम लोग का रोमन नंबर से सबसे पहले लिख लीजिएगा। जितना साल का बात किया जाएगा, 2 साल, 3 साल, जितना साल का बात किया जाएगा उतना आप रोमन नंबर से लिख लीजिएगा। अगर आप हम हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो को देखे होंगे तो आपको इस ट्रिक को समझने में एक थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और ना होगा। इतना सिंपल ट्रिक है कि आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हो। देखिए जितना समय दे दिया जाएगा उसे आप रोमन नंबर से सबसे पहले लिख लीजिए। तो 2 वर्ष का बात किया गया था, तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। ठीक, इसको मानिए आप पहला वर्ष और इसको मानिए आप दूसरा वर्ष। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको मानना है खुद से मूलधन। ठीक है, माना मूलधन। अब मूलधन कितना मानेंगे, तो अपना से खुद से मानना है आपको मूलधन 100। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको खुद से मूलधन मानना पड़ेगा 100। अब क्या करेंगे कि जो मूलधन आप 100 माने, इसको आप सबसे पहले जितना आपके पास दर दिया गया उतना से आप निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें आप लोग दर दिया गया 5%, तो इस 5% का जो ये 100 जो हम लोग मूलधन माने, इस मूलधन का 5% पहले निकालेंगे। अगर यहाँ पर परसेंट की जगह में जितना भी परसेंट दिया जाता है, 2, 3, 4%, 5%, उसी परसेंट को आप मूलधन के साथ जो आप 100 मानिएगा तो उसी को आप 5% निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो और हमेशा 100 ही मानिएगा, मानिएगा मूलधन है, क्योंकि 100 मानिएगा तो आप इसका आंसर जो है देने में, आंसर आने में बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे मूलधन हम लोग माने 100, तो 100 का अगर 5% निकालेंगे तो सबसे पहले 100 का 5% निकालिए। तो अगर 100 का अगर 5% निकालिएगा तो 5 होगा और नीचे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है 100 होता है। इसके बाद क्या कीजिएगा कि देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, तो आपका क्या हो गया 5। कितना आ गया 5। अब ये जो 5 है ये आया आपका पहला ईयर्स में। इसके बाद इसी को देखकर आप सेकंड ईयर्स में भी लिखिएगा। और अगर थर्ड ईयर्स का बात किया जाता है, मतलब समय अगर थर्ड ईयर दे दिया, 3 साल दे देता, तो अब 3 साल में भी आप 5 ही लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जितना आपका आया यहाँ उसी को आप लिख लीजिए। देखिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लेट लगा रहे हैं, बाकी इसका आंसर जो है बहुत ही चुटकियों में दे दीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्लस कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा प्लस। ठीक, इसके बाद जो पहला ईयर्स में आपका आएगा, इसी पहला ईयर्स का फिर से आप 5% निकालिएगा। जितना प्रतिशत दिया जाएगा उसका फिर से निकालिएगा, पहला साल का ही ओनली। तो पहला साल का अगर 5% निकालेंगे तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पास उतना स्पेस नहीं है। ओके, तो अगर हम अगर पहला साल का फिर से 5% निकालेंगे तो कितना होगा। तो देखिए पहला साल में हम लोग कितना है, तो 5 रुपया दिया गया, तो इसी 5 रुपया का फिर से हम लोग 5% निकालेंगे। तो 5% निकालेंगे, परसेंट के लिए क्या होता है नीचे, तो 100 होता है। अब देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। 25 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग को 0.25। ठीक है, 5 को 5 से गुना किए तो 25 आया, 25 और 25 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। ठीक, और अगर टोटल को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका आएगा CI, मतलब चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। टोटल को जोड़ दीजिएगा तो आपका चक्रवृद्धि भी आ जाएगा। और अगर आप इसको ओनली जोड़ दीजिएगा इसको, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण भी आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर प्लस के बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये है आपका अंतर। ये क्या है, ये है आपका अंतर। और यही अंतर जो है क्वेश्चन के हिसाब से दे दिया गया है कि देखिए
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है। तो यही 1 रुपया जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 रुपया, इसी 1 रुपया जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 1 रुपया, वही उसी के बराबर जो है 0.25 है। ओके, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का अंतर है 0.25, और यही 0.25 जो है यहाँ पर आपका दे दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 रुपया। आप इसी का 1 रुपया निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं कैसे निकालना है। तो इसको जो यहाँ पर आएगा आपका, इसको सबसे पहले आप नीचे में लिखिएगा, ठीक है। 0.25 को आप सबसे पहले नीचे में लिखिएगा 0.25। इसके बाद जितना आपको अंतर दे दिया गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, उसका ऊपर लिख लीजिए। जैसे 1 रुपया दिया गया तो 1 रुपया को आप यहाँ पर ऊपर में लिख लीजिए। इसके बाद गुना करना है, और हम लोग मूलधन जो माने थे उसको लिखना पड़ेगा। मूलधन कितना माने थे? 100 रुपया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 100 रुपया। इसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ से पॉइंट है तो आप पॉइंट को उड़ाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। पॉइंट को अगर यहाँ से ये करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद कितना है तो 1 2, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 100 लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना रहता है उतना ही आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 100 है तो इसीलिए हम लोग 100 लगा दिए, और ये 100 हम लोग मूलधन के लिए माने, और ये 100 जो है पॉइंट के लिए माने। इसके बाद आप इसका कैंसिल आउट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 का टेबल में जो 100 रहता है वो आता है आपका 4 बार में, और इसी 4 को अगर 100 से गुना कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, तो 4 को अगर 100 से गुना कीजिएगा तो हम लोग कितना आएगा तो 400 आएगा। कितना आएगा? 400। और यही होगी आपका आंसर, 400 ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 4 को 100 से गुना किए 400। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है आपका 400। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो बेहतरीन लगा होगा। आप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा सा रिपीट करके पीछे से आप देख सकते हैं। आपका 100% है कि आपको समझ में आएगा, और ये सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस है, बाकी इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व कराने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 रुपया है, वह राशि ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको भी हम लोग सेम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी अभी हम लोग सोल्व करेंगे। ट्रिक हम लोगों को क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन को देख कर समझ जाना है कि क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक राशि निकालने के लिए बोला गया, जिसमें आपके पास जो दर है वो 10% दे दिया गया है, समय जो है 2 वर्ष दे दिया गया है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 10 रुपया दे दिया गया है, और हम लोग को राशि निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जैसे ही आएगा इस तरह से क्वेश्चन, तो हम लोग जो मानना है, मानना क्या है, तो माना हम लोग क्या है, मूलधन आप सबसे पहले मान लेना है। मूलधन कितना मानेंगे तो 100 रुपया पहले मान लेंगे। ओके, इसके बाद जितना वर्ष का बात किया गया, जैसे 2 वर्ष का बात किया गया है, तो सबसे पहले 2 वर्ष हम लोग रोमन नंबर से लिख लेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मतलब ये हुआ आपका पहला वर्ष, ये हुआ आपका दूसरा वर्ष। इसके बाद ये जो 100 रुपया हम लोग जो मूलधन माने, इसी 100 रुपया को आपका जितना प्रतिशत दर दे दिया गया उतना प्रतिशत आप निकाल लीजिए। तो 100 रुपया का यहाँ पर दर दे दिया गया है कितना, 10%। तो अगर 100 रुपया का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 100 रुपया का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो क्या होगा, तो प्रतिशत के लिए नीचे 100 होता है, और इस 100 से इस 100 कैंसिल आउट, तो हम लोग बच गया कितना, 10। तो इसी 10 को फर्स्ट ईयर्स में भी लिखिए, पहला ईयर्स, ये दूसरा ईयर्स है, तो इसी 10 रुपया को आप फर्स्ट ईयर्स में भी लिखिए और सेकंड ईयर में भी लिखिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर सेकंड ईयर में क्या करना, आपको प्लस करना है, सेकंड ईयर के बाद ही आपको प्लस करना है, ठीक है। प्लस कर दिए, इसके बाद फिर से जो फर्स्ट ईयर में 10 रुपया आया, इसी 10 रुपया का फिर से आप 10% निकालिए। तो अगर हम लोग इस 10 रुपया का अगर फिर से 10% निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 10 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपया हम लोग हो गया, फर्स्ट ईयर में 10 रुपया था, उसके बाद 10% निकाल रहे हैं, तो परसेंट के लिए हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, तो 100 लिखेंगे। इसके बाद इस 100 से जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इसका मतलब टोटल कैलकुलेशन में हम लोग को बचा 1, तो यहाँ पर बच गया हम लोग का 1। ओके, यहाँ पर बच गया हम लोग को 1, और यही जो 1 यहाँ पर बचा प्लस के बाद, यही हम लोग को हुआ अंतर। ये क्या हुआ, अंतर। और किसका अंतर हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये अंतर हुआ, और यही अंतर बराबर आपको यहाँ पर 10 रुपया दे दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 10 रुपया, तो 1 रुपया बराबर 10 रुपया जो दे दिया गया, इसी का आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो यहाँ पर अंतर दे दिया गया है, इसको सबसे पहले नीचे लिखना है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसको नीचे लिखना है, और जो अंतर इसका फिर दे दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का, उसको ऊपर में लिखना है। तो यहाँ पर 10 रुपया दिया गया, इस 10 रुपये को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर में 10 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर गुना करेंगे, इसका जो हम लोग मूलधन माने थे 100 रुपया, उस 100 रुपया को आप यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इधर पॉइंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट उड़ाकर नहीं लिख सकते, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब देखिए कट तो नहीं रहा,
अब क्या कीजिए, इसको इसका नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। देखिए ये हम लोग मूलधन तो था, ठीक। अब 100 को अगर 10 से गुना करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 100, सॉरी 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000। 100 को 10 से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 1000, ठीक। तो हम लोग आ गए 1000 आंसर। चलिए 1000 देखते हैं कि इसका मूलधन जो आया हम लोग का, जो राशि आया वो आया कितना, 1000 रुपया आया। तो कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 1000। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हम लोग आंसर कितना गया, 1000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 72 रुपया है, और तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, राशि निकालना है, मतलब वह मूलधन निकालना है। ठीक है, तो देखिए वह राशि जो है, किसी राशि पर 6%, तो मतलब हम लोग को जो दर दे दिया गया है, दर दिया गया है 6%, समय दे दिया गया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया गया है कितना, 72 रुपया, और हम लोग को राशि निकालना है, जो कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी ऑप्शन के अंदर एक आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम जैसे सिखाएं ट्रिक, वैसे ही ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मूलधन मानेंगे। तो माना मूलधन, माना मूलधन, तो मूलधन हम लोग कितना मानेंगे, तो 100 रुपया। 100 रुपया क्या मानेंगे, मूलधन। इसके बाद कितना समय दे दिया गया, तो 2 वर्ष, तो जितना वर्ष का बात किया जाएगा उतना हम लोग रोमन नंबर से लिख लेंगे। तो 2 वर्ष का बात किया गया, इसका मतलब रोमन नंबर से हम लोग 2 वर्ष लिख लेते हैं, 1 ईयर्स, और ये हो गया आपका सेकेंड ईयर्स। ठीक है, 2 साल हम लोग रोमन नंबर से लिख लिए, 2 साल का बात किया गया था, तो 2 साल हम लोग लिख लिए। इसके बाद क्या करना है कि जो हम लोग मूलधन माने 100 रुपया, इसी 100 रुपया को जो दर दे दिया गया, दर कितना दिया गया है 6%, तो यही 6% जो है, ये 100 रुपया का 6% निकालेंगे। तो अगर मूलधन जितना हम लोग मानेंगे उसी का क्या निकालेंगे, 6%। तो मूलधन हम लोग माने हैं 100, और इसी 100 का हम लोग निकालेंगे 6%। तो प्रतिशत के लिए नीचे क्या होता है, तो 100 होता है। तो देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बच गया 6, और यही 6 आपका आएगा कितना में, तो फर्स्ट ईयर में। और जो फर्स्ट ईयर में आएगा, मतलब पहला साल में जो आएगा, वही उसी को आप देख कर नीचे में लिख लीजिएगा सेकंड साल में भी। इसके बाद सेकंड साल के बाद आपको क्या करना है, तो प्लस करना है। सेकंड साल के बाद हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। और जो फर्स्ट ईयर में आपका 6 रुपया आया, इसी 6 रुपया को फिर से आप 6% निकालिएगा, जितना प्रतिशत दिया जाएगा उतना ही प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो ये 6 रुपया का अगर 6% निकालेंगे, तो 6 × 6, क्योंकि ये हो गया, ये जो 6 है ये हुआ आपका पहला ईयर्स का, और जो ये 6 है ये हम लोग निकाल रहे हैं 6% के लिए। ओके, और प्रतिशत के लिए नीचे कितना होता है, तो 100 होता है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए आप किसी भी तरह से आप इसका जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन सिंपल होगा क्या, ऊपर वाला को गुना कर लीजिए। तो 6 छुक 36, 36 को अगर 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0.36, क्या आएगा, 0.36 आएगा। ओके, 0.36 आएगा। तो ये जो 0.36 है, तो यही 0.36 आपका हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए या फिर साधारण ब्याज बोलिए, दोनों का अंतर है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों का अंतर है ये 0.36, और यही 0.36 जो है क्वेश्चन में दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच के अंदर 72 रुपया। तो यही 72 रुपया बराबर यही हुआ 0.36, इसी का निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, तो जो आपके पास यहाँ पर अंतर दिया गया है, ये क्या है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नीचे, तो 0.36 इसको सबसे पहले लिखेंगे नीचे। इसके बाद जो हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया गया 72, उसको हम लिखेंगे इसका ऊपर में। तो इसका ऊपर में लिख लेंगे कितना, 72 रुपया। इसके बाद गुना करेंगे, और हम लोग मूलधन कितना माने थे, तो मूलधन माने थे 100, तो इसी को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 100 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 0.36 है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। तो इस पॉइंट को अगर उड़ाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या आएगा, तो 100 आएगा। और क्यों आएगा, आपको आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि दो जीरो के बाद दो डिजिट है। ठीक है, जीरो के जब बाद जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए भी हम लोग को यहाँ पर 100 आया। 1 डिजिट रहता तो 10 आता, ठीक, 3 डिजिट रहता तो 1000 आता। इसी तरह से अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए 36 का टेबल में जो 72 है, ये आता आपका 2 बार में। अब 2 को अब देखिए यहाँ 100 और यहाँ भी 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप टोटल अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 2000, कितना आएगा, सॉरी 20,000 आएगा, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, इसका मतलब आपका आएगा कितना, तो 20,000 आएगा। ठीक, क्योंकि 1 2 3 4 जीरो और ये 2। ओके, तो ये टोटल आ गया आपका कितना, तो 20,000 आ गया, ये टोटल आ गया आपका 20,000।
तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि 20,000 जो है ऑप्शन में से कितना में ऑप्शन में से है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है 20,000, यही हो गया हम लोग का आंसर। ओके, तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर आ गया। सिर्फ ट्रिक का है कि ट्रिक आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और वो आखिरी क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करते हैं और यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 31 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना साल का बात किया गया। तो कितना साल का बात किया गया, तो 3 साल का बात किया गया। 3 वर्ष मतलब 3 साल का बात किया गया। तो हम लोग रोमन नंबर से 3 वर्ष लिखेंगे। ओके, इसके बाद इसमें जो है हम लोग को दर दे दिया गया है 10% और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया गया है 31 रुपया और हम लोग को राशि निकालना है। तो सेम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी निकालेंगे और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जो जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, तो मूलधन मानेंगे। तो माना मूलधन, ठीक है, माना मूलधन। तो मूलधन हम लोग क्या मानेंगे, तो 100 रुपया मानेंगे। ओनली हम लोग 100 रुपया मानेंगे मूलधन। इसके बाद हम लोग को समय कितना दे दिया गया 3 वर्ष। तो हम लोग रोमन नंबर में हम लोग सबसे पहले 3 वर्ष लिख लेंगे। पहला साल, ये हो गया हम लोग का दूसरा साल और ये हो गया हम लोग का तीसरा साल। ठीक है, रोमन नंबर से उतना लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, मूलधन हम लोग कितना है 100 रुपया। इसी 100 रुपया को जो दर प्रतिशत दिया गया उसी से निकालेंगे। दर प्रतिशत कितना दिया गया, तो 10%। तो 10% का 100 रुपया का हम लोग 10% निकालेंगे। तो अगर हम लोग 100 रुपया का 10% निकालेंगे तो 10% के लिए क्या होगा, नीचे में 100 होगा और यही 100 से ये 100 कैंसिल आउट, तो हम लोग आ गया 10 और इसी 10 को हम लोग जो है वो तीनों में लिख लेंगे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, जो पहला साल में आया 10 रुपया, इसी 10 रुपया को फिर से हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट, तो 10% निकालेंगे। ओके, तो 10% निकालेंगे तो 10% के लिए क्या क्या होगा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो अगर टोटल को गुना करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर प्लस करके हम लोग क्या लिखेंगे 1। इसके बाद क्या है कि थर्ड ईयर का आ गया। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, तो थर्ड ईयर में फिर से प्लस करेंगे और ये जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस टोटल को आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कितना, 10 और 10 20 और 1 21। तो फिर 21 का फिर से हम लोग को 10% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं। तो अगर 21 का फिर से 10% निकालिएगा और यहाँ पर क्या होता है, तो 00 मतलब 100 होता है। ठीक है, तो देखिए तो अगर कीजिएगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट। इसके बाद 21 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 2.1। ओके, अगर 21 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.1। इसके बाद यहाँ पर देखिए गौर से कि यहाँ पर हम लोग को प्लस प्लस 2 बार आ गया और यहाँ पर आ गया हम लोग को 2 बार आ गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो इस दोनों को आप जोड़ लीजिए, इस दोनों को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो देखिए 1 हो गया और 2.1। ठीक है, 1 और 2.1 मतलब 2 और 1 3, तो 3.1 हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2.1 और 1 तो कितना होगा, देखिए 2.1 और यहाँ पर 1, तो हम लोग क्या आएगा 3.1 मतलब 3 रुपया 10 पैसा कुछ आएगा। ठीक है, तो 3.1। अब इसी 3.1 जो आया हम लोग का, यही हो गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर। और इसी अंतर का मान जो है हम लोग को दे दिया गया है कितना, 31 रुपया दे दिया गया। तो इसी के 31 रुपया हम लोग निकालेंगे, हम लोग आंसर आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नीचे में 3.1 और 31 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि हम लोग 31 हम लोग को दे दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, इसके बाद इंटू करेंगे और मूलधन हम लोग को 100 था तो हम लोग 100 माने, इंटू फिर से क्या करेंगे कि देखिए पॉइंट उड़ाएंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे 10। ओके, 10 लिखेंगे। अब देखिए 31 से 31 कैंसिल आउट 1 बार से, तो 1 और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ 2 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो 3 जीरो, 1 को करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000। तो हम लोग आएगा 1000 आंसर। आई होप कि जो हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि 1000 रुपया कहाँ पर है। तो देखिए 1000 रुपया जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखिए ट्रिक आपको सिर्फ समझना है, ट्रिक और कैलकुलेशन सही करना है, बाकी जो इसका आंसर है ये बहुत ही जल्दी चला आएगा। ठीक, तो हम लोग आंसर कितना आ गया 1000 रुपया। तो इसी तरह से अगर आप ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे तरह के ट्रिक के माध्यम से इससे भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन लाऊंगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी मैं सोल्व कराने के लिए ज़्यादा प्रयास करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।